प्रभु भजन बारे में आज आपण शिकण्या छे पछला दाहड़ा में भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करला छे ऑलरेडी छे बाखुन इनी कलिशा में प्रभु भजन बारे में देखाड़ी नी ती कोरिन में कुदु कुदु ने कहीं नी भी आवे तिनु काजे समय जण जो से आया छे आवी निहाल वहां ती तेरे करी तो कुछ बातें सीखना जरूरी छे ती एक वचन भंसा आपण तेरे बाद में आगा बढ़सु पहला कुरांथी 11 अध्याय ने कहीं 25 वचन भंसा आपण 25 और 26 दुई वचन भंसु राइट हां पढ़ो इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया हां आगे और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जब कभी पीवो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो हां आगे क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए पूजा करते हो हां तो यहाँ सारी आपण जो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 32 तक आपण भणतला तो प्रभु भज से तेचार भी आपण यानी कहीं शामिल होइतला प्रभु भज में तेचार आपण इना काजे भणतला यो जो वचन छे कहा कि यो ने कहीं जे वारु छे हेकने आखा अधिकतर कलिशान चाहे से बप्टिस्ट हो चाहे से ओवी तीसरी कलिशान अलग अलग हो इना पैसेज काजे इना काजे आखा कलिशा में भणतला है ना एरे साथ साथ तीसरा भी भणे छे प्रभु भज से पहले बाकी इना भी भणतला राइट तो प्रभु भज से पहले इना वचन पहला कुरिन्थी 11 का 23 से 32 भणतला कहा कि एरे में जो छे ने इना में खास बात छे खास ई बात छे कि यो क्लासिकल हेकने वचन छे यानी कहीं खूब वारु छे इना में तीन चीजें छे सबसे पहले प्रभु भजन स्थापना को से ही सीबी जानकारी जोड़ जातले दूसरी छे इना में कि प्रभु भज कोशा लेण जो सीबी जानकारी जोड़ जातले तीसरी बात छे प्रभु भज गलत रीति से लेसती दंड काय छे चेतावनी भी यहाँ सारिक छे तो कोरिन जो सबसे उपयुक्त यानी कहीं आवश्यक खंड छे प्रभु भज को था पहल भन्ने करे कलिशन स्थापना याद देवाड़े छो एकने खुदन जांच करने बाराम भी कहिए ये वचन है ना तो आखो यहाँ समृद्ध छे तो यीशु मसीह कलि यानी प्रभु भजन स्थापना करी फसह तेरे बाद में प्रभु भजन तेरे साथ साथ पौलुसनचा जो पूर्ण प्रकाश आई हेकने आणि सो या सारी आपण धन्यवाद रहती या सो आखो देखाडी हेकने चेतावनी भी परीक्षा भी जांच भी कोशा करनो तो यो जो वचन छे यो काय छे क्लासिकल और गहन खंड छे अधिकांश चर्च इना खंड का जे नियमित रूप से भणतला ने प्रभु वचन में शामिल होतला ते आपण भी इनात का जे भणतला एने काहीन भणीने शामिल होतला प्रभु वचन शिक्षा ऑलरेडी आखी कलिशा कापली रोतली सब का जे बाकी या नवले या हिमी स्टार्ट करिया करी में शिकाने बाजरी नीति बार-बार शिकाने नियम मारो काही भी जरूरत नहीं है ओके ठीक तो हिमी यहाँ सारी का आपण देखने बाजरी या चाहिए छे कि वचन कहिए कि जब कभी शब्द यहाँ सारी काई रहियो मतलब कि प्रभु भज निर्धारित समय पर करनो या एक्यूरेट टाइम जो है ओशो काई है निश्चित समय यहाँ सारी की नहीं है ने यहाँ रात को पकड़वाया गया थी यो कालगान हिसाब से छे यीशु मसीह राती लेदलो ती तेरे करेची घटना जिक्र करमे के याज्ञा नहीं कि राती प्रभु भज लेनो मैं तुम कभी यहाँ सारी काखा कहि दो कि प्रभु भज राती लेनो बाइबलन नियम नहीं ये छोटी शिक्षा वाला एक शिक्षा छे आमु बाइबल कॉलेज करला एमडी में जा करलो में तिचा सारी राती कांटेक्ट करतला प्रभु भज से राती करतला छे है कि नहीं 8 बजे को था दिसुनी कहा कि यहाँ रात को पकड़वाया गया छे ने तो यहाँ सारी यो वर्णन छे यीशु मसीह राती प्रभु भजन स्थापना करलो कहा कि तीसरे दाड़े सुमरनी हतु तेरे जो टेम नहीं हती सही छे कि नहीं होनी बात का जे समय जणा छे तो प्रभु भज मतलब कि संदारे करनो शांत करनो दोपहर करनो राती करनो बाइबल में उसो समय मेंशन नहीं है जब कभी शब्द आई मतलब कि जब कभी का मतलब काय छे कोई समय बांधा नहीं गया जत्यार भी एरो मतलब काय छे समय निश्चित नहीं है देचा तुमरे जो समय छे लोकल कलिशा जो ठहराइले तीना समय पर करनो जब कभी जत्यार भी मैं तुमको कोई पांत्री आवना छे तिने कोई दे दो जत्यार तुमरे जो समय है तेत्यार आओ उसका मतलब वायदु नहीं कोई नहीं कि यो तो सो टेम समय सारणी नहीं है एक कोई इने टेमे लेनो जोए ते कोरिन आपण हसानी लेतला आपण काय छे कलिशा लोकल कलिशा बाइबल न्या सारी विश्वव्यापी कलिशा अलग अलग एरिया न अलग अलग समय है शकतलो अलग अलग दाहड़ो है शकतलो कोरिन पवित्र शास्त्र न्या खामस से एक टेम आपणे पर छोड़ दे दो लोकल कलिशा पर छोड़ दे दो जब कभी बाकुन यहां कानला गलत ट्रांसलेशन कर रिया जब कभी है ना इकट्ठे होते हो है ना जब भी इकट्ठे तो कभी का जे छोड़ देता जब भी कोरिन रोमन कैथोलिक वाला साथी में भी प्रभु भज आपण एने काहीन आखे प्रभु भज दत्यार तो त्यार प्रभु भज लेता रहणो ती होयो हिंद्रो गलत छे यो तो कोरिन आपण यहाँ सारी कोश छे एने काहीन केचार भी प्रभु भज ली शकतला राती ली शकतला कि बिल्कुल ली शकतला दिसु ली शकतला कि बिल्कुल दोपहर को ली शकतला कि बिल्कुल संदार विज्ञात 8 बजे ली शकतला कि ली शकतला तुमरी कलिशा जो से इकट्ठे है ना तो सा बाकू प्रभु भज एकला लेनो मना छे यीशु भी कम से कम 12 जना के लेने 11 जना के लेने ओशा बाइबल में वर्णन नहीं कि एकलू प्रभु भज लेनो पति पत्नी एक नी बाइबल को जहाँ संगति छे जहाँ एकता छे जहाँ प्रभु भज करीम फादरियान बात गलत छे फादर एकलू परम प्रसाद खाई एकलू लीले वही गलत बात छे हेरी
बाइबल में आवश्यक आंखुर भी नया नियम में आपण जिक्र नहीं जोड़े एशियन भी नहीं यानी काय पत्रस पौलुस एकला प्रभु भजन नहीं लेता करीन आपण भी कम से कम उद्धार प्राप्त करला मानसे शांति तरी जोवे पूर्णांक है कि नहीं असो नहीं कि काल गोचे करीन कि मेखलो छने चल आपण ले लेता काय काय एक पास्टर छे नाव नहीं को तुम आखा जाने ती ना एकलो घर बठी प्रभु भज ले पति पत्नी हैं तो बाइबल काय कहे कि लोकल कलिसिया जोवे है ना तो ये अपवाद में आवश्यक एकला पर लागू नहीं है प्रभु भज है कि नहीं कलिसिया जोवे झुंड जोवे सांसारिक ये बाइबल शिक्षा है। दूसरी बात रोमन कैथोलिक वाला चीज है एकला लेणो गलत बात है। तीसरी बात कि दाहड़ी ले परम प्रसाद देचार भी इकट्ठा ही देचार यानी हर हफ्ते रोमन कैथोलिक ले परम प्रसाद है ना यो मतलब प्रभु भज यूक्रेटिस की काय काय नाव पाड़ रही है अलगुच है ना हिंद्रो नाव भी प्रभु भज का तो बाइबल काय को ये जब कभी तो शादी में भी प्रभु भज इंद्रा इंद्रा फायदे मर जाए डाहला ने जे आपण मानसंती नहीं मर जाते भी प्रभु भज ले कोतरो गलत बात छे असो तुम सोचो विचार करो एक जागे में शादी कइलो रोमन कैथोलिक तो मैं से चेहरा के बहुत सो प्रभु भजाई जो शादी में भी ते कोई एक ने मार बखे इशारा करें फादर कोई आप मत लेना कोई मश हाँ भाई है कि नहीं तो प्रोटेस्टेंट वाले जितने आए हैं बाहर से मेहमान के तौर पे उनको सब तो मना है कोई जिन्होंने रोमन कैथोलिक सदस्यता ग्रहण की है रोमन कैथोलिक बपतिस्मा है वही इस प्रभु भोज में शामिल हो उस पर सूचना आप दे दो नहीं ना तो मतलब कौन है मतलब चा ओते मार पुठी हिंदू भी जाई रहला काय खावाट रियात रे जे कोई है कि नहीं काय आपणे बाजरे ते तिंद्रो भी कांखरू काय जानो गाइन एने काही खून पिवाडता शोशो भी लागे इनो का सही छे कि नहीं कान लका जे खाई होशो आपरी है कि नहीं काही ढोरन मांस खावाट रे समझी जाने है ना तो करीन कहणे बाजरे हां कि नहीं भाई न जो सार्वजनिक छे शादी छे ती चाल लेणे काय बाकुन ये होशो बनाई देता जब कभी ते काम भी भेटे सही छे कि नहीं ती होशो जब कभी नहीं जब भी होशो शब्द जोड़ी है यहाँ जब कभी छे बाकी हिंद्रो रोमन कैथोलिक ट्रांसलेशन में काय छे जब भी कभी नहीं काय देता जब भी इकट्ठा हो ती जा अनिवार्य बन गयो तो करीन आपण हसानी है तो मैं तुमको पूछ रही हूँ कि प्रभु भज के चाल लेना छे अपनी आरजीएमन कलिसिया मोहना में एक कावा लेतली सही छे तो रोमन कैथोलिक वाला दाहड़ी ले कुछ ब्रदरन वाला छे हर हफ्ते ले समझी जा ब्रदरन कलिसिया आपण छे आपण मोहना में लेतला तो आपण प्रभु भज का जे ओतरो अनिवार्य छे एक ओरसानी बनावतला जब कभी मतलब कि यहाँ सारी अपने पर छोड़ दे दो याद करना छे तो एक अनिवार्य छे हर दाहड़ी के ने कोई थी यहाँ गलत हो जाते है ना तो प्रभु भोज का जे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करना है जोर देना है टिकाई कलिसिया में निस्त प्रभु भोज का जे ज्यादा जोर दे लिया तो कोई कहने बाज रही मैं तुम अभी प्रभु भोज संबंधित गलत शिक्षा काय छे जो शॉर्टकट कोई दिस में पहली बार प्रभु भोज राती लेना गलत छे मतलब राती शिकानो गलत छे राती लेना दिसुनी राती भी आपण लेतला है ना दिसु भी कांकरो सटेम आई गईती कोई में बाकुन राती ते लेनो सही दिसु लेनो गलत छे ये शिक्षा गलत छे। दूसरी बात प्रभु भज का जे प्रसाद गुण मानता जो कुदु प्रसाद मान रही प्रभु भज का जे ती गलत शिक्षा छे प्रभु भज प्रसाद नहीं है रोमन कैथोलिकन चा गोथे आविए परम प्रसाद मतलब धरती पर जो प्रसाद छे ने तेरे को थबी मोटो प्रसाद छे नहीं समझाई तो करिन प्रसाद कहणो गलत छे है ना एक बात कोई एने तेरे से पहल काई बात कहलु मैं हेरे से पहल प्रसाद कहणो गलत छे ओई काई कहलु राती लेनो हां राती ते लेनो ये भी गलत छे के चार भी लेओ राती टाइम आइबे तुमरे कलिसिया राती भरे ती राती भी ले सकतला है ना सही छे बाकुन दिसु भी राती भी आखो चांस छे है ना एने प्रसाद कहणो गलत छे ये में कहने बाज रही तेरे साथ साथ गलत छे प्रभु भोज का जे निकने प्रभु भोज लेती तो उद्धार है प्रभु भोज नहीं लेती उद्धार नहीं है ये शिक्षा गलत छे प्रभु भोज उद्धार प्राप्त हुए लोगों का जे आपतला कहवाय प्रभु भोज लेने से खुदा उद्धार नहीं तो सही छे अगलो गलत शिक्षा कि प्रभु भोज लेने से चंगाई मिलती है ना बीमारी से चंगाई गलत शिक्षा छे प्रभु भोज लेने से चंगाई नहीं जड़ता है ना प्रभु भोज एक आज्ञा छे और प्रभु स्मरण जो लेना जो है कि नहीं भैया छे तेरे साथ साथ प्रभु भोज ने कहीं ना लेने से कानला पे कि प्रभु भोज लेने से ने कहीं कालगो जोड़ से कोई पाप क्षमा ही से ही गलत शिक्षा छे प्रभु भोज छे ने पाप पश्चाताप करी लेनो छे पापोन हालत मानी लेनो है पाप में जीवता जाए नहीं ते पाप क्षमा को शायकात में कोई प्रभु भोज लेने से पापोन क्षमा जोड़ जातले नहीं क्षमा प्राप्त हुए लोग तेरे में शरीक होना छे वही बाइबल शिक्षा छे सही छे ना बिल्कुल सत्य छे है ना बाकुन काई जना कोई के प्रभु भोज खाई लेस्ती माफी जोड़ जाशे बिल्कुल नहीं है ना यो है कि नहीं खाना नहीं कांला और प्रभु भोज हर दिन और हर सप्ताह लेना कंपलसरी है वही शिक्षा गलत छे हर हफ्ते हर काल के दाहड़े लेने हर दाहड़े हर हफ्ते लेना छे जब कभी कंपलसरी छे वर्षो कहना गलत छे हां प्रभु भोज लेना जरूरी छे आज्ञा छे बाकुन हर दाहड़ी के लेना कंपलसरी जोसा फायदरिया शिकारे અને हर हफ्ते लेना कंपलसरी ओसा कोन शिकार रही
ब्रदरन वाला ये बात बोला छे ठीक है આપણે સાથે કુદુ મન પીડી રહીએ ઘોટકું ખાણી ગયા પાપમ રહીતી સે બી મના કરી દેતલા છે જે એનું કા અનુચિત રીતે છે ની લેણો યા લખેલો છે ને તે અનુચિત રીતે મતલબ પાપમ જીવીન बिना પશ્ચાતાપન પ્રભુ ભજમાં સામેલ ની હણો એ વાત છે એરો મતલબ અનુચિત રીતે મતલબ આપણો હિયર શિકાર રહ્યા ઓકે ठीक उचित रीति से शामिल होना જોઈએ तो पाप से पश्चाताप करना चाहिए यानी तीसरा माफ करना चाहिए मेल मिलाप के साथ यही योग्यता है ओके ठीक पहला कुरिन्थी 11:26 भणला आपण राइट तो हिमे आपण अभी कान लो कहिए में कि अभी चांगो था प्रभु भज एमसी वाला नहीं लेनो जे भी वंशा एमसी आई रही ते चार प्रभु भज नहीं लेनो यही गलत शिक्षा है महा गलत शिक्षा है मैं तुमको कहने बात रही कई कई जागे हर्ष देखने में आवे है ना कि जो पुराना नियम का जो फॉलो कर रही है आपण नवली वाचा में पुराना नियमन अनुसार आपण पवित्रकरण या शुद्धता जरूरत नहीं कि नहीं ते हिनी बात का जे समय जण छे काही काही जणा अशा आने काही प्रभु भजन बारामासी काने बाजरो यति हसनी हे शक्तलो बाइबल साफ रीति से कहे एने जो आपण काजे समय जण जरूरी छे कि प्रभु भज बाटो आपण काजे बाहरली पवित्रता ही नहीं जोए बाहरली पवित्रता मैं तुम काजे कोई यो पुराना नियम मा मना हतो नया नियम मानी कानला कोई प्रभु भज लेते तेचा रूटामा तीने रूटे तेल नहीं लगानो नमक नहीं डालनो ये गलत शिक्षा छे पुराना नियम में खमीर खमीर है कि नहीं सादो रूटो जो है तेरे में खमीर नहीं जो है जो होता नया नियम में सब कुछ भी नहीं है ना जो भी रूटो छोड़े गहन रूटो घर छे कानला ब्रेड लेती ब्रेड में नमक आवे कि नहीं सोडियम आवे सच आवे ने એને કાઈ જો પીઠું બનશે તેલ બી ઇસ્તેમાલ હશે આપણે અંદર બી નમક છે તેલ બી છે આપણે માં એના આપણે અંદર તેલ હે કે નહીં છે વસા છે કે નહીં હે ચરબી હે કે નહીં આપણે અંદર છે તે તો ઓશની કે યીશુ મસીહ શરીરમાં નમક ચરબી હે કે નહીં આખો તો ઓશો કાનલા કાનલા સમજાઈતલો નીતિ કાનલા એક જોડ કોઈ નમક નહીં ડાલનું મગુ રૂટુ જોવે હે કે નહીં તેલ કહા લગાડ્યા અને એક જગ્યા અમરી કોલેજ માં તે માનશે રૂટુ બનાવનો दुई જણા પાસ્ટરો બાયરા નહીં બનાવી શકતલા ઓશની આમ હતો પ્રભુ ભજન દહાડે હે કે નહીં ये हयो गलत है वंशा बनावशे है कि नमक भी डाल सकता तेल भी लगा कोई पाप नहीं कोई गलत नहीं है ना ये बात तो समझना जरूरी है छोटे शिक्षा वाला है ना तो प्रभु भज भैया फसह से जोड़ लिया प्रभु भज फसह अलग है प्रभु भज अलग है है ना एने एक पास्टर बतल कि यहूदा इसको रोती यीशु धरावणी चू पापी तो प्रभु भज में शामिल होइले यीशु टाइम ते हिमी कहानी है गलत है ये शिक्षा है ना आपण शनि है नवला नियम में अनुचित रीति से नहीं भाग लेना है उसका मतलब कि पाप में जीवन जीवित बिना पश्चाताप करीन प्रभु भज में शामिल नहीं होना है ये नवली वाचन शिक्षा है तो रिचुअल नहीं है नियम में परंपरा नहीं प्रभु भज एक परंपरा नहीं बनावना है ट्रेडिशन नहीं बना परंपरा बनाई लेतला आज्ञा छे है ना विधि छे बाकी परंपरा नहीं कि हर दहाड़े लेना छे हर हफ्ते परंपरा परंपरा बनाईने देखने तेनी परंपरा में जे बातें छे कि शारीरिक पवित्रता ही जोड़ देनो ने कहीं जो कि ओशो छे नवला नियम में कोई वर्जित नहीं मैं एक उदाहरण दिखाड़ो एक स्त्री थी 12 सालन तेरा का तेनी लोहू बहने वाली सही छे तो ओसली स्त्री तेरा एमसी मारो है या फिर लोहू बहने रहते चाची कानला भी शास्त्री का जे या याजक का जे मानसक स्पर्श नहीं कर सकते अगर कर देती तो एक दाड़ू अशुद्ध ही जाता पुराना नियम में तिची बायर यीशु मसीह का जे आवीन तेरा कपड़ान અને આંચલ का जे स्पर्श करली सही छे तो यीशु मसीह तिने डाटलो मैसेज मिला दी तू मैं सब पवित्र कर देती नहीं बाकी यीशु मसीह सिभी कोई यीशु कोई मुझे किसने छुआ है ना ओते बुलाई जा तारू विश्वास तुसे है कि नहीं ठीक परिवारों करी सही छे बचा लिया सही छे कि नहीं तो यीशु मसीह थी हया मतलब हया को था आपण समझी सकता कि खून है ना हेरेसे कालगो नहीं है यीशु का जे बाहरी पवित्रता ही नहीं तो प्रभु भज में भी कुछ नहीं है मैं हयो एक उदाहरण आपी है ना तो इनी बात का जो समझना जरूरी है नमक भी एक नहीं मत्ती 5:23 मरकुस 9:50 कोई तुमरे नमक राखो लेविया 2:13 में कोई नमक जरूरी है तो नमक तो उल्टो शुद्ध करे है कि नहीं नमक एरे में कई गलती नहीं है तो कोरी ना आपण काजे समझणो खूब जरूरी है यहाँ चेतावनी भी है कोतरा दंड छे 3 इना जो भंशुति पहल काई छे कोतरा में छे जे दंड कोतरा छे 3 जे આપણો ભણશું 29 માં છે શાયદ ને 30 માં છે 30 है ना निर्बल रोगी और सो गए मतलब निर्बल मतलब काय कवायतलो कमजोर ये कानली कमजोरी आत्मिक कमजोरी अगर गलत रीति से प्रभु भज लेशो ये आत्मिकता में कमजोर हो जाशो और छेरो मतलब रोगी ये कानली बीमारी आत्मिक बीमारी तेरे साथ साथ सो जाना मतलब आत्मिक मृत्यु यहाँ शारीरिक अर्थ लगाड़े न नी हाय कानला कानला कुछ के ओ प्रभु भज लेस ते चार मर जायस तू ते धाके कानला लेनी अन कानलू कुछ प्रभु भज ले ते मांदू पड़ जायस ओ धाके कानला लेनी जी आखी आत्मिक मांदवाड़ आत्मिक मरण
और आत्मिक कमजोरी बात छे यहाँ सारी समझाई छे है ना। तो यू डोंट जोर से इनके नहीं एमे तुम कोई प्रभु भज लेते चार मर जाती यहाँ बाइबल में खुद मरलो खाई गलत रीते नहीं खुद बीमार होइलो नहीं खुद काल गयो यहाँ मेंशन नहीं बाइबल में है कि वर्णन नहीं कि खुद मर गयो प्रभु बाकू झूठ में कलती जरूर मरलो छे है कि नहीं झूठ में कलती ती करे यहाँ सारी का आपण खुद का जे जांचना जरूरी छे आत्मनिरीक्षण करना यो मैं तुमके देखाड़ी कि खुद का जे जांचना खूब जरूरी छे। तो गलत रीति से प्रभु भज एने अभी खास झूठी शिक्षा खाई प्रभु भज लेने से पहल पाई धोनो गलत छे मैं तुमको साफ रीते से कहने बाज रही यहूदी परंपरा हती पाई धोने जे परंपरा छे से यहूदी परंपरा हती भाई वंश एनी बात का जे समझना खूब जरूरी छे। पैर धोना है कि नहीं ये आज्ञा नहीं काई जना जो का लिखलो छे पैर धोना यूहन्ना 13 अध्याय 117 यहाँ सारी जो जिक्र छे काई जना प्रभु भज लेने से पहल काई धोतला पाई है ना आमरी कॉलेज होते सोल विनिंग है ना मिशन सो तो ती चांस सारी का पाई धुवाडतल प्रभु भज से पहल दुई जना जानो बनशा क्लीन जानो भाई का छलीन जानो। तो यहाँ कोत्र देखो तो यहाँ सारी के एक जन में से कहिए 13 का 14 वचन भनशो 13 का 14 यूहन्ना 13:14 जोड़िए यूहन्ना 13:14 ओके ठीक है। तो यहाँ सारी को वर्णन छे आज्ञा नहीं और यहाँ सारी जे आज्ञा छे कल्चरल आज्ञा छे सांस्कृतिक आज्ञा छे અને જે यहूदी मानसों चालतली व्यक्तिगत छे कल्चरल छे आखा मसीह समाज पर लागू नहीं है यो एक उदाहरण छे है ना कालगान उदाहरण छे आत्मिक उदाहरण छे आत्मिक दृष्टांत छे कालगान बारामा नम्रतान बारामा એને સેવાન બારામાં દાસ બનને जो उदाहरण छे यीशु मसीह आपी અને यहूदी मानसे यो शो करतला એને नोकर ओसलो काम करे ती यो आपण यहाँ सारी देखण बाजरी हां पढ़ो यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यहाँ तुम्हें भी एक दूसरे का पाव धोना चाहिए। तो पाव है ना पैर कोण धोतलं यहूदी माणसे यानी कोण धोतलं नोकर सेवान भावशी यहूदी माणसों कल्चर चाहिए। तो एमी तुम विचार करो यीशु कहियो कि तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए मतलब एक दूसरा सेवा करना चाहिए हेरो मतलब भैया छे यहाँ तो सेवा करने बाजरी मतलब पाई धोने निहाई किलर जो अगल लिखल छे कि नम्रता का जे देखाड़ी मैं मालिक हई तुमरा पाई धोई यहाँ काय को भाई नम्रता तुम नम्र बन जती यहाँ पाई धोने जरूरत नहीं है नम्र बन सेवा है कि नहीं दास बन भैया यहाँ सारी कहने मतलब छे यहाँ पाई धोने नहीं ते ऐसी धोई तेगा पौलुस कहानी धोइयो पौलुस भी धोना तो पतरस भी धोना तो प्रभु भजन पहल ते आपण भी ना काजे आपण भी पालन करता आत्मिक अर्थ लगा लेता ते आपण भी आत्मिक अर्थ नहीं तुम कोई पाई धोना मतलब आण खाणो छे आण सगरा को भाई हैं पूरा पाई धोइन दारू छोड़ दे तो पाई धोने काई करने पाई धोना छे। तो ये बात भी समझना चाहिए झूठी शिक्षा आपण काजे समझना खूब जरूरी छे करे मैं ये काई बातें तुम काजे कोई दम शिकार दम तिवार रोशे करे प्रभु भज काजे कोशा प्रभु भजमा यो रहणो तो प्रभु भजमा कंपल्सरी 3 दाहरण शुद्ध होइनेन उपास नहीं राखणो है नहीं कने शुक्रवार शनिवार रविवार लेकिन कांदा शुद्ध हमेशा पवित्र हमेशा रहना चाहिए नहीं कने ओके ठीक। तो यहाँ सारी ये कुछ बातें होती थी मैं तुम काजे दिखाड़ी अभी तेरे साथ साथ प्रभु भज आपण ने कहा लेतला सो यहाँ सारी को अगले हफ्ते में सिखाने की कोशिश करी से कि प्रभु भज कहा लेना चाहिए। तो यीशु मसीह का जो आपण प्रभु मान लेदा एने कहीं तेरा पर विश्वास कर रही थी यो खूब जरूरी छे एमे प्रभु भज कहा लेनो छे जो आपण यहाँ सारी देखो 3 कारण छे कोतरा कारण छे 3 कारण। सबसे पहला कारण छे प्रभु भज कहा लेनो चाहिए सबसे पहला कारण सो जो छे को भाई कि प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना सबसे पहला याद करना कहा प्रभु भज लेना यीशु को याद करने के लिए है ना तेरा बलिदान का याद करने को। दूसरा कहा प्रभु भज लेना जो है यीशु मसीह विश्वासी के साथ एकता और सहभागिता का चिन्ह है प्रभु भज विश्वासियों के साथ एकता और सहभागिता संगति का चिन्ह है प्रभु भज। पहलो का कोई में पहलो छे प्रभु के प्रेम और बलिदान को याद करना है ना। दूसरा छे विश्वासियों के साथ एकता और सहभागिता और तीसरा छे कि कलीसिया जो काय करना जो कलीसिया प्रचार वाटो यीशु काम काजे कर्तव्य काजे करने करी प्रभु भज याद देवाड़े जब तक वह न आए तब तक मृत्यु का प्रचार करते रहो मतलब पहला आगमन से यीशु मसीह दूसरा रैप्चर तक ये दूरी का देखाड़े। तो प्रभु भज में यो काल देखाड़े रेट और सामान से छे जैन भेड़शाला नहीं है से भी आउन जो यानी कि ऋतु यानी दाखरस को नहीं देखाड़े जब तक यीशु नहीं आवे तब तक काल प्रचार करो मतलब यीशु बलिदान कुणी अविश्वासी का तो प्रभु भज आपण कहा करने बाजरे 3 कारण से पहलो कारण यीशु प्रेम परमेश्वर प्रेम और यीशु बलिदान का याद करने। दूसरो कहा करतला कलीसियन एकता और संगति चिन्ह छे करी। तीसरो कहा करतला कि यो मतन प्रचार करतला आपण कालगा
मतन, है ना, यानी कि जो सुसमाचार प्रचार करो, है कि नहीं? तो ये 3 कारण से प्रभु भोज करो, तो आपण ने आज्ञा छे जो कुदु प्रभु भोज नी आप तो ही कांडू पास्टर प्रभु भोज नी करतो ही कलिशा मा झूठी शिक्षा वालो छे। प्रभु भोज लेनो जरूरी छे, महीनाम लो, है कि नहीं? 2 महीनाम लो, 1.5 महीनाम लो, जो भी छे, है कि नहीं? बाकू प्रभु भोज जोशो लोकल कलिशा डिसाइड करछे तो लेनो जरूरी छे।